हाय एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन, मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत। तो देखिए, मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत की बात करें तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर प्राइस डिटरमिनेशन। मांग वस्तु की और उस वस्तु की पूर्ति, ये दोनों चीज़ें किसी भी वस्तु के मूल्य को निर्धारण करने के लिए बहुत ही जरूरी है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड ऑफ द कमोडिटी। डिमांड क्या है? द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज द मार्केट इज बाय द बायर्स। इफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज हाई, then the buyer will be ready to pay even high price for it। तो देखिए, डिमांड किसी वस्तु की वह मात्रा है जो कि किसी एक निश्चित समय में मांगी जाती है, और ये डिपेंड करती है उस कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी पर। अगर वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है तो बायर्स उसको हाई प्राइस पे परचेज करने के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए ज़्यादा है। और जिस वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी कम है, अगर वो कम प्राइस पर भी है तो भी क्रेता उसको परचेज करना पसंद नहीं करेगा। तो ये डिपेंड करता है उस वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी पे और उसकी प्राइस पर भी डिपेंड करता है। एट हाई प्राइस लो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विल बी परचेज्ड। एक सामान्य सिद्धांत ये है कि अधिक मूल्य है अगर किसी वस्तु का तो उस वस्तु की कम मात्रा परचेज की जाती है, और अगर वस्तु का मूल्य कम है तो उसकी अधिक मात्रा परचेज की जाती है, अधिक क्वांटिटी परचेज की जाती है। अब हम बात करेंगे डिमांड कर्व का कि डिमांड कर्व क्या है। द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी हैव इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ये दोनों क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव होता है। यदि डिमांड ज़्यादा है तब होगी, डिमांड ज़्यादा कब होगी? जब उस वस्तु की प्राइस कम होगी, और अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी। इसीलिए डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर? नेगेटिव स्लोप होता है और लेफ्ट टू राइट नीचे गिरता हुआ होता है। तो देखिए, यदि प्राइस OP मान लेते हैं तो वस्तु की क्वांटिटी कितनी है? OQ। जैसे ही प्राइस बढ़ जाती है क्वांटिटी कम हो जाती है, OQ1 हो जाती है P1 पर। यदि प्राइस घटकर OP2 हो जाती है मान लीजिए, तो क्वांटिटी OQ2 हो जाएगी। इस तरह से प्राइस बढ़ेगी तो वस्तु की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। नेगेटिव रिलेशन होता है। क्लियर? अब बात कर रहे हैं सेकंड, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि सप्लाई भी बहुत ज़रूरी है प्राइस डिटरमिनेशन के लिए। अब सप्लाई क्या है? द क्वांटिटी ऑफ ए commodity which a producer or seller is ready to sell in the market at a certain time at a certain price। वह क्वांटिटी किसी कमोडिटी की जो कि एक निश्चित समय और निश्चित प्राइस पर एक उत्पादक विक्रेता बेचने को तैयार होता है। इट मीन्स उससे कम, किसी प्राइस से कम वो बेचने को तैयार नहीं है, तो इट मीन्स वो उसकी प्राइस नहीं है। क्लियर? और सप्लाई क्या है कि एट ए हाई प्राइस हायर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विल बी सेल। अगर प्राइस ज़्यादा है तो उत्पादक विक्रेता ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करने को तैयार होता है, और अगर लो प्राइस है तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विल बी सेल लो। क्लियर? उसकी कम मात्रा देने को तैयार होता है। क्यों? अगर ज़्यादा दे देगा तो उसको नुकसान हो जाएगा, लॉस में हो जाएगा। तो देखिए, सप्लाई कर्व जो है वो इस तरह होता है।
द प्राइस ऑफ द सप्लाई प्राइस एंड द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी है पॉजिटिव रिलेशनशिप, ऊपर बढ़ता हुआ होता है। देखिए, व्हेन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूसर इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, और व्हेन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूसर रिड्यूस इट्स सप्लाई। क्लियर? मान लीजिए ओपी मूल्य है, इस क्वांटिटी इस प्राइस पर उत्पादक कितना दे रहा है, ओ क्यू दे रहा है। जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है तो देखिए सप्लाई बढ़ गई है। क्लियर? प्राइस कम हो जाता है, OP2 हो जाता है, सो सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है प्राइस पर। प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा है, प्राइस कम है तो सप्लाई कम है, पॉजिटिव रिलेशन है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। मूल्य का निर्धारण। The demand and the supply of the commodity are equal on that point is known as equilibrium price। जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा या प्राइस हो जाएगा। If the demand and supply of any commodity is not equal, then price of the commodity will have tendency to change up to that point where demand and supply will equal। यदि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। कहाँ होगा, वेज डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो देख लेते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम पॉइंट। हियर द ग्राफ, बोथ डिमांड कर्व DD एंड सप्लाई कर्व SS इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन पॉइंट E। तो देखिए जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगे, तो किस पॉइंट पे, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, दैट इज E पॉइंट। ये क्या है, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। पॉइंट E एज इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। तो यहाँ पर देखिए डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है, तो ये है प्राइस डिटर्मिनेशन का। इट मीन्स OPA प्राइस डिसाइड होगी। अब मान लेते हैं प्राइस OP1 कर दी जाती है, तो देखिए यहाँ डिमांड तो कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में वापस प्राइस घट जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सेस ऑफ सप्लाई है, तो वापस घटकर किस पॉइंट पर आ जाएगी, E पॉइंट पर। इसी तरह मान लीजिए OP2 करना चाहें, तो ऐसी कंडीशन में देखिए डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड तो है OP2 और सप्लाई OPH, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक्सेस ऑफ डिमांड होने के कारण सप्लाई बढ़ा दी जाएगी, तो वापस से कहाँ चले जाएंगे, E पॉइंट पर। क्लियर? तो E पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर इज डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल। तो प्राइस कितना हो जाएगा, OP, इक्विलिब्रियम प्राइस होगा OP। तो इस तरह से जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगे, वही वस्तु की प्राइस डिसाइड होती है। थैंक यू सो मच।